तो यही था कि वो एक वित्त परामर्शी जो संस्कृत विश्वविद्यालय में, वही वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी दोनों मिथिला विश्वविद्यालय में डिप्टेशन पर है कि जो व्यक्ति भुगतान के लिए वित्त पदाधिकारी के रूप में लिखे और फिर परामर्श भी वही दे कि ये सही है कि गलत है, ये सही नहीं है और सरकार ने ये माना है। विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष यह कहते हैं कि सवाल सदस्य नहीं पूछते हैं, जबकि बीजेपी के सदस्यों ने सवाल पूछ कर सरकार को पसीने पसीने कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी, जिन्होंने आज सवाल उठाया कि एक ही व्यक्ति किस तरीके से दो पद पर काम करता है। क्या पूरा सवाल था सर? नहीं, वो मिथिला विश्वविद्यालय में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी का पद, दोनों ही पद रिक्त है, वहाँ कोई है नहीं। संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी ही वहाँ वित्त पदाधिकारी भी और वित्त परामर्शी भी है। तो मेरा सरकार से यह पूछना था कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का है, उसमें क्या भुगतान के लिए लिखने वाले वित्त पदाधिकारी ही वित्त के लिए परामर्श दे सकते हैं क्या? वो सही है, गलत है, वो आगे। तो यही था कि वो एक वित्त परामर्शी जो संस्कृत विश्वविद्यालय में, वही वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी दोनों मिथिला विश्वविद्यालय में डिप्टेशन पर है। तो वही सरकार ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति वित्त पदाधिकारी के रूप में फाइल को बढ़ाता है और फिर वही व्यक्ति वित्त परामर्शी के रूप में परामर्श देता है कि ये सही है कि गलत है, तो उसी पर मेरा प्रश्न था। तो सरकार ने माना है कि नहीं, ये सही नहीं है और राजभवन में वो लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ नियुक्ति हो। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके कई ऐसे सवाल आए हैं जिस पर कि सरकार के जवाब या जो जवाब सदस्यों को दिया जाता है उस पर आप लोग असंतोष जाहिर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी प्रश्नों पर असंतोष जाहिर करते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार जो है एकदम 100% प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं और मेरा भी प्रश्न का जवाब आया और सरकार ने माना कि नहीं, ये सही नहीं है। वित्त पदाधिकारी और वित्त परामर्शी दोनों एक व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। सरकार ने कहा है कि नहीं, हम लोग लिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजभवन की तरफ से गलती हुई या फिर राज्य सरकार की तरफ से? नहीं, मैं किसी पर गलती किसके तरफ से हुई है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति भुगतान के लिए वित्त पदाधिकारी के रूप में लिखे और फिर परामर्श भी वही दे कि ये सही है कि गलत है, ये सही नहीं है और सरकार ने ये माना है। तो इसीलिए उस पर जो भी सरकार निर्णय करे। कब तक होगा इस पे? वो तो सरकार करेगी और राजभवन करेगा। आपको कब तक उम्मीद है कि हो जाना? नहीं, जल्दी हो जाना चाहिए। सरकार ने तो कहा, हम तुरंत जो है ये इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये राजभवन को करना है और राजभवन के लिए हम लोग लिखे हैं कि त्वरित कार्रवाई करने के लिए, तो राजभवन करेगा। मामला राजभवन देखेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके के तकनीकी तौर पे, टेक्निकली जो शब्द है कि एक ही व्यक्ति वित्त के लिए पेमेंट करने के लिए लिखेगा पत्र और वही व्यक्ति पेमेंट करने के लिए सुझाव भी देगा, ऐसे दो पद पर एक ही व्यक्ति का रहना और पत्र लिखना, ये कहीं ना कहीं जो टेक्निकल शब्द है उसमें गलत है, जिसकी शिकायत आज सदन में बीजेपी के विधायक ने की, जिस पर सरकार ने कहा कि यह सरासर गलत है और इसके लिए वो अब राजभवन को लिखेंगे कि जो गलतियां हुई है उसे सुधारा जाए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।